दोस्तों कुरानी करीम के इस डिफिकल्ट वर्ड पर खाली अलीफ आप देख रहे हैं, तो इस खाली अलीफ में जबर जेर पेश क्या लगेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इस लफ्ज में खाली अलीफ देखने को मिलता है, तो इस खाली अलीफ के नीचे जेर या फिर पेश या फिर जबर क्या लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर खाली अलीफ है, तो इस खाली अलीफ में जबर जेर पेश क्या लगाएंगे। बहुत सारे लोग हरकत लगाने में गलती करते हैं, तो आइए अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कौन से सूरा में खाली अलीफ देखने को मिलता है और इन खाली अलीफ पर जबर जेर पेश क्या लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जबर से शुरू करूंगा ताकि समझना आसान हो, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना। तो देखिए यहाँ पर खाली अरबी ग्रामर रूल्स के मुताबिक खाली अलीफ के बाद लाम होगा, तो खाली अलीफ के ऊपर जबर लगाकर पढ़ेंगे। जैसे आम लोग जो है जैसे यहाँ पर अक्सर लोगों का मिजाज है यानी जबर लगाने का। तो अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ीना, तो अलीफ के बाद लाम होता तो अक्सर लोग जानते हैं कि अलीफ पर जबर लगेगा। तो यहाँ पर अल्लज़ी अल्लज़ी जबर लगाकर खाली अलीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ खाली अलीफ के बाद लाम है। अब खाली अलीफ के बाद लाम नहीं होगा, तो अरबी ग्रामर रूल्स के मुताबिक अलीफ पर जबर नहीं लगा सकते। अब हमको तीसरे हर्फ में देखना होगा, तीसरे हर्फ में जेर या पेश होगा तो वही लगाएंगे। अगर जेर होगा तो भी जेर ही यानी जबर नहीं लगेगा, क्योंकि जबर का कायदा लाम के साथ है। तो चलिए अब जेर बताते हैं, जेर का कायदा क्या है। तो अरबी यहाँ पर देखिए, ये जो लफ्ज देख रहे हैं ये सूरा अल फजर के अंदर आयत नंबर 27 के बाद 28 में, जब 27 नंबर आयत में वक्फ कर लेते हैं तो यहाँ खाली अलीफ देखने को मिलता है। तो अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए अलीफ के बाद लाम नहीं है, तो अरबी ग्रामर रूल्स का दूसरा कायदा कि तीसरा हर्फ को देखना, और तीसरा हर्फ यहाँ जीम है, क्योंकि अलीफ 1 और आ 2 जीम 3 और जीम के नीचे यहाँ जेर है। तो इस खाली अलीफ के नीचे क्या लगाएंगे, जेर लगाएंगे। इसलिए हमजा और जेर इर इरजिई इरजिई, इस तरीके से जेर लगाकर सूरा अल फजर आयत नंबर 28 में पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये जो लफ्ज देख रहे हैं यहाँ भी खाली अलीफ देखने को मिलता है। जब आयत नंबर 20 में वक्फ कर लेते हैं, ये सूरा यासीन में देखने को मिलेगा। तो वक्फ करने के बाद यहाँ खाली अलीफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए अलीफ के बाद लाम नहीं है, तो जबर नहीं लगा सकते। इसके लिए दूसरा कायदा अरबी ग्रामर का देखना होगा, तीसरा हर्फ। तो तीसरा हर्फ में यहाँ पर बा के नीचे जेर है, तो यहाँ भी अलीफ के नीचे जेर लगाकर इत्तबिउ 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 ही पढ़ेंगे, यानी जेर लगाकर ही पढ़ेंगे सूरह यासीन में। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो लफ्ज देख रहे हैं सूरह अल फातिर के अंदर आयत नंबर 42 में, जब आप वक्फ कर लेते हैं तो आयत 42 के बाद जब यहाँ पर वक्फ कर लेंगे तो यहाँ भी खाली अलीफ देखने को मिलता है। तो यहाँ भी देखिए अलीफ के बाद लाम नहीं है, तो जबर नहीं लगा सकते। हमें फिर दूसरा कायदा देखना होगा, तीसरा हर्फ अरबी ग्रामर का। तो यहाँ तीसरा हर्फ ता है जिसके नीचे जेर है, तो इस खाली अलीफ के नीचे जेर ही लगाकर पढ़ेंगे, यानी हमजा सीन जेर इस्तिकबारो इस्तिकबारो इस्तिकबारो। तो खाली अलीफ के नीचे सूरा फातिर के अंदर आयत नंबर 43 में यहाँ अलीफ के नीचे जेर लगाकर पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये जो लफ्ज देख रहे हैं ये सूरा तौहा के अंदर आयत नंबर 30 के बाद जब यहाँ आयत नंबर 30 में आप वक्फ कर लेते हैं तो यहाँ खाली अलीफ देखने को मिलता है। तो जब वक्फ करने के बाद खाली अलीफ में जबर जेर पेश क्या लगाएंगे, यहाँ भी अलीफ के बाद लाम नहीं दिख रहा। तो अरबी का दूसरा कायदा हमें यहाँ देखना होगा, तीसरा हर्फ। तो यहाँ दाल के नीचे जेर नहीं है बल्कि दाल के ऊपर पेश है, तो इस खाली अलीफ के ऊपर पेश ही लगाकर पढ़ेंगे। हमजा शीन पेश उश, दाल दाल पेश दूध, उश दूध उश दूध उश दूध, यानी पेश लगाकर
सूरह तोहा आयत नंबर 31 में पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं ये सूरह यूसुफ के अंदर आयत नंबर 8 में जब यहाँ पर आप ठहर जाते हैं तो यहाँ खाली अलिफ देखने को मिलता है। तो यहाँ खाली अलिफ के बाद लाम नहीं है तो हमें तीसरा हर्फ को देखना है और तीसरा हर्फ ता है जिसके नीचे जेर नहीं बल्कि पेश है। तो इस खाली अलिफ के नीचे खाली अलिफ के ऊपर पेश ही लगाकर पढ़ेंगे, यानी हमजा क़ाफ पेश उक, कलकला भी करेंगे क्योंकि जज़म है उक, ता पेश तू, लाम व पेश लू, उक़्तुलू उक़्तुलू उक़्तुलू। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों 6 खाली अलिफ पर हरकत कैसे लगाना है, सूरा का नाम, आयत नंबर, सब कुछ आपको बता दिया है। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से मश्क करें और ये कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा खाली अलिफ पर आप हरकत लगाने में गलती करते थे। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, ऐसी वीडियो चाहते हैं तो फॉलो ज़रूर करें।